चलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? सभी लोग बढ़िया ही होंगे। कोरोना टाइम पे आप लोग अपने घर में रहिए और ऑनलाइन पढ़ते रहिए। पढ़ाई मत छोड़ना। कोरोना तो चला जाएगा, अगर आपने पढ़ाई छोड़ दिया तो बहुत कुछ छोड़ दोगे, इसलिए पढ़ाई को रेगुलर करते रहो आप लोग। तो कल मैंने आप लोग को परसेंटेज का बेसिक बताया हुआ था कि आखिर कैसे किसी चीज़ का परसेंट निकालते हैं, कैसे परसेंट मतलब कि आप मार्क्स जो पाए हुए हैं उसका कैसे परसेंटेज निकालते हैं, हाई स्कूल का, ट्वेल्थ का, ग्रेजुएशन का, बाकी चीज़ें थी। और आपको बताया था कैसे हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। कल बेसिक बेसिक थोड़ी सी बातें हुई थी और कुछ क्वेश्चन हुए थे। अब मैं आज उसके आगे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आज ये समझ लो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने चल रहा हूं आप लोगों को। जब आप इसको समझ गए तो आप हर क्वेश्चन को हैंडल करना सीख जाओगे कि क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करना है, लिखना कैसे है, उसको आप सीख जाओगे अगर आप इसको समझ गए तो। देखिए पहले, और ये चीज बहुत आसान है, आप बहुत सिंपली सीख जाओगे। जैसे ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। पहला रूल क्या है? ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए बी का कितना प्रतिशत है। जैसे आपको बोला जाए कि 2 5 का कितना प्रतिशत है, 2 5 का कितना प्रतिशत है, उसी तरीके से ए बी का कितना परसेंट है। तो जिससे हम कंपेयर करते हैं, यहां पे कंपेयर किससे हो रहा है? 20 से। बी से पूछ रहा है कि बी का ए क्या है, तो बी से कंपेयर हो रहा है, जिससे कंपेयर होगा उसको कहां लिखेंगे? नीचे लिखते हैं हमेशा। तो ए बाई बी इंटू 100। जैसे आप मान लो कहते हैं हाई स्कूल में आपने 420 नंबर प्राप्त किया। 420 नंबर प्राप्त किया कितने में से? 600 में से। कंपेयर किससे होता है? 600 में से। इसलिए 420 बटे 600 गुणे 100। जैसे आप जब डीआई के क्वेश्चन करते हो तो डीआई में क्या बोला जाता है कि 2014 के एम्प्लॉय 2012 के कितने परसेंट हैं। या तो इसको पूछेगा या पूछेगा कि 2014 के एम्प्लॉय 2012 से कितने परसेंट अधिक हैं। यही दो चीज हो सकता है। तो यहां पे 2012 से बात हो रही है, तो 2012 का जो संख्या होगी उसको नीचे लिखेंगे और 2014 वाली संख्या ऊपर लिखेंगे, गुणे 100 कर देंगे। तो अगर ये पूछेगा कि 2014 के एम्प्लॉय 2012 के कितने परसेंट हैं, तो 2014 बटे 2012 गुणे 100। जिससे कंपेयर होगा उसे कहां लिखा जाएगा? हमेशा नीचे लिखा जाएगा। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो ये चीज आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होगी। ओके, ठीक, आगे देखते हैं। बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। तो बी ए का कितना प्रतिशत है। यहां पे का किसके साथ में लगा हुआ है? ए के साथ लगा हुआ है, इसलिए इसका मतलब ए से कंपेयर हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? बी बाई ए इंटू 100। ठीक, बस इसी का उल्टा ही लिखा गया है। आगे देखो, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। ए का कितना प्रतिशत बी है। ए का किस पे जोड़ दिया जा रहा है? ए से। कंपेयर किससे हो रहा है? ए से। तो क्या लिखेंगे? बी बाई ए इंटू 100। ठीक, सबको समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए। बी का कितना प्रतिशत ए है, तो क्या लिखेंगे? बी का किस पे जोड़ दिया जा रहा है? बी पे। तो क्या लिखेंगे? ए बाई बी इंटू 100। जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसे कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। ओके, यहां तक सबको समझ में आया होगा। ओवरऑल आपको ये समझना है कि जिससे हम कंपेयर कर रहे होंगे उसको नीचे लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। ए बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है। देखो, इन सब चारों में अभी कहीं पे भी ज्यादा और कम की बात नहीं हुई थी। अब पहली बार यहां पे यूज हो रहा है ए बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है। ज्यादा कौन होगा? ए होगा कि बी होगा? ए ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो ज्यादा है तो हम ज्यादा से कम माइनस कर देंगे, तो ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक, अब किससे ज्यादा है? बी से कितना परसेंट ज्यादा है।
मोर देन बी, तो बी को नीचे लिखेंगे, तो a माइनस बी अपॉन बी इंटू 100। जहां पे ज्यादा और कम की बात होगी, मोर या लेस की बात होगी, वहीं पे हम माइनस करेंगे और देखेंगे किससे कंपेयर हो रहा है। जैसे मान लो इससे पूछा होता है यहाँ पे 2014 की पॉपुलेशन 2012 से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो क्या लिखते हैं 2014 की माइनस 2012 अपान 2012 गुणे 100। 2014 की पॉपुलेशन 2012 से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो कंपेयर किससे हो रहा है 2012 से, तो 2014 वाली ज्यादा होगी तो उससे माइनस 12/12 गुणे 100। ओके, इसी का देखो लास्ट है, लास्ट रूल क्या है, बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। ठीक, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। अच्छा, बी ए से कम है तो ज्यादा कौन है, ज्यादा तो ए ही होगा ना, तो ऊपर तो हम क्या लिखेंगे ए माइनस बी लिखेंगे। ठीक, अब नीचे बताओ ए से कितना प्रतिशत कम है, किससे कंपेयर हो रहा है, लेस देन ए, किससे कंपेयर हो रहा है ए से, इसलिए ए माइनस बी अपॉन ए इंटू 100। जहां तक मुझे लग रहा है सबको ये सारे रूल अच्छे से समझ में आए होंगे, आप लोग इनको नोट कर लो, फिर अभी इसी पे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ये रूल आपके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये, तो इनको नोट कर लो पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, इसे नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। सभी लोगों का नोट हो गया होगा। अब मैं इस पे क्वेश्चन शुरू करता हूं और इसको सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं एक के बाद एक। मैं क्वेश्चन को हिंदी में बोल दूं, इंग्लिश में, हिंदी में लिख दूंगा और इंग्लिश में बोल दिया करूंगा। तो आप लोग जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में अपना नोट कर लेना, जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हो हिंदी में नोट कर लेना। जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि पहला क्वेश्चन है यदि x y का 60% है तो x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है। ओके, क्वेश्चन क्या है, यदि x y का 60% है तो x का कितना परसेंट y है। इफ x इज 60% ऑफ y देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। इसको ट्राई करो जल्दी से, 10 सेकंड का टाइम है, उसके बाद फिर मैं बता रहा हूं। जो चीज बोला है सिर्फ आपको यही लिखना है, सेम टू सेम आपको यही लिख देना है। तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू वाई का 60%, क्या लिख देंगे y/60, परसेंट हटाएंगे हम। ठीक, तो इसको काट दो, 20 टाइम 60, 20 पंजे 100। अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि इसको x/y बराबर क्या लिख देंगे 3/5। इसको 3 को यहीं पर रहने दिया, 5 को इसे दिया, बस इस y को यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में ला दिया। तो इसका मतलब अगर x 3 है तो y कितना है 5 है, x 3 है तो y कितना है 5 है। तो x का कितना प्रतिशत y है, किससे कंपेयर हो रहा है x से,
तो क्या लिखेंगे y बाई एक्स इंटू 100 ये लिखेंगे। ठीक, तो अब क्या लिखेंगे y कितना है 5 है, x कितना है 3 है, तो इंटू 100। ओके, तो कितना आ गया है 500/3। इसको डिवाइड करो, 3 एक नाम 3 कितना हो गया 2 20, 3 6 18, फिर 2 20, 3 6 18, ऐसे ऐसे आपका आता जाएगा। तो 166.67%, 166.67%। किसी को डाउट नहीं होगा, मेरे हिसाब से सबको क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मेन चीज है इन क्वेश्चन को फ्रेम करना। जैसे अगला क्वेश्चन है, यदि a का 20% बराबर है b का 50% है, तो a का कितना प्रतिशत b है तो a का कितना प्रतिशत b है। ठीक, if 20% of a equal to 50% of b, then what percent of a is b? सेम टू सेम पुराना क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो जल्दी से, 10 सेकंड का टाइम है, उसके बाद मैं खुद सॉल्व कर रहा हूं। ठीक, आप लोग ट्राई कर चुके होंगे, अब मैं बता रहा हूं। तो x इंटू 20/100 बराबर a इंटू 20/100 बराबर b इंटू 50/100। देखो परसेंट होता है अपने आप कट जाता है, लेकिन अभी शुरुआत में आप लोग को सिखा रहे हैं इसलिए मैं पूरा बता रहा हूं। अब क्या आ गया आपका 2a बराबर 5b। अब b को यहां नीचे ले आएंगे और 2 को इधर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा a बाई b। 5 को यहीं पे रहने दो अपनी जगह पे और 2 को नीचे ले आओ, तो 2 को नीचे लेके आए। ठीक, इसका मतलब a है 5 तो b कितना है 2 है। a है 5 तो b कितना है 2 है। अब आगे क्या पूछ रहा है, a का कितना प्रतिशत b है, कंपेयर किससे हो रहा है a से हो रहा है, तो क्या लिखेंगे b बाई a इंटू 100। तो b है आपका 2/5 इंटू 100, तो 5 दूनी 10 20, तो कितना आ गया 40%। तो आप लोग का कितना आ गया है पूरा 40% आ गया। नोट कर लो इसे। नोट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन यूपीएसआई का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्या सिंपल ही है, लेकिन आप लोग देखोगे शायद डरो ना बस। क्या लिखा हुआ है, संख्या 7 स्क्वायर प्लस 1, संख्या 7 स्क्वायर प्लस 1 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। ट्राई करो जल्दी से आप लोग इसे। इसको ट्राई करो। नंबर 7 की पावर 2 प्लस 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ठीक, देखो इसका मतलब क्या है, 7 स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब है 49 प्लस 1 इक्वल टू 50। इसका क्या मतलब है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 आ जाएगा, और 5 इंटू 5 इंटू 5 125 आ जाएगा। तो 8 इंटू 125 कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक, अब पूछ रहा है
कि 50 1000 का कितना प्रतिशत है। अब तो क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। 50 किससे कंपेयर हो रही है, 1000 से, तो गुणे 100, तो 50 1000 का कितना परसेंट आ गया, 5% आ गया। यह इस बार यूपीएसआई 2017 में आया था। यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग मिला सकते हो पेपर से। नोट कर लो इसे, जिसको जिसका ना आया हो। अगला क्वेश्चन भी यूपीएसआई का ही है। चलो अब मैं इसे मिटा रहा हूं। देखो अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन मतलब आज का, 6% का कितना प्रतिशत, 6% का कितना प्रतिशत 5% है। 6% का कितना प्रतिशत 5% है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग को, थोड़ा सा सोचोगे आप क्या क्वेश्चन आ गया। इतना आसान सा क्वेश्चन होगा, बस आपको देख के लगेगा क्या आ गया। व्हाट परसेंट ऑफ 6% इज 5%। तो 6% का किससे कंपेयर हो रहा है, 6% से। 6% का कितना प्रतिशत 5 है। या तो आप अगर बेसिक से करते हैं तो मानते हैं हम 6% का x% 5% के बराबर है। आप ऐसे कर सकते हो। तो देखो ये 100 से 100 कट जाएगा, इसका गुणा यहाँ पे, तो x बराबर कितना आ गया, इसको काट दो यहीं पे, 3 और 5, 2 से काट दो तो 50, तो 250/3, तो कितना आ जाएगा, 3 8 24, 1 10, 3 3 9, फिर 10 10 होता जाएगा, 83.33%। हम ऐसे कर सकते थे कि 6% का x% 5% के बराबर है, तो 6/100 इंटू x% था, तो x/100 बराबर 5/100। ए इससे कट गया, इसको 2 से काट दिया, 50 का गुणा 5 में, तो 250/3 बराबर इतना हो गया। दूसरा जो आपको मैंने सिखाया था रूल, उसके अकॉर्डिंग 6% का कितना परसेंट, का किसके साथ लगाया, 6 के साथ, तो हम क्या लिख दें, 5/6। परसेंटेज अपने आप कट जाएंगे, या ऐसे परसेंटेज आए तो बटे 100 कर दे तब भी कट जाएगा। गुणे क्या कर ले, डायरेक्ट 100 कर ले, क्योंकि हमारा कंपेयर किससे हो रहा है, 6 से हो रहा है। इससे मान लो 5x 6x होता, 5x होता, तो x आपस में कट जाते थे, परसेंटेज हमने काट दिया। अब क्या करेंगे, 2 से काट दो, 2 × 6, 2 × 50 में 100, तो 250/3 कितना आ जाएगा, 83.33%। नोट कर लो, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका एसआई का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एसआई का क्वेश्चन है, ठीक है, उसे नोट करते हैं। पांचवा क्वेश्चन आज का, देखो क्या है, 180 का 15%, 180 का 15%, 250 के 18% का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएसआई का ही है। कह रहा है कि 180 का 15%, 250 के 18% का कितना परसेंट है। ठीक, इंग्लिश में क्या लिखा होगा, 15% ऑफ 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ 18% ऑफ 250। तो चलो इसको शुरू करते हैं। इसका ऑप्शन भी चाहे तो आप लिख सकते हो। पहला ऑप्शन है 54%,
दूसरा ऑप्शन है 62%, तीसरा ऑप्शन है 71% और डी ऑप्शन है 60%। तो जल्दी से ट्राई कर लो, उसके बाद मैं बता रहा हूं। देखो इसको अब आप लोग ट्राई कर चुके होंगे, अब यहाँ पे आप लोग मिला लेना। इसको मैं दो मेथड से सॉल्व करता हूँ। एक तो सिंपली शायद आपने ऐसे सॉल्व किया होगा, 180 का 15% निकाला होगा। कुछ लोग हैं ऐसे सॉल्व करने वाले। चलो 0 0 5 क्या है 15, 5 दूनी 10, 2 9 18, 9 3 27। और क्या किए होंगे, 250 का 18% आपने निकाला होगा। 0 0 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 9 18, 9 5 45। अब कह रहा है कि 27 45 का कितना परसेंट है। देखो 180 का 15% मतलब 27, 250 का 18% मतलब 45। तो 27 45 का कितना परसेंट है, तो क्या लिखेंगे 27/45 इंटू 100। तो 9 तिरिक 27, 9 पचे 45, 5 दूनी 10, 20 टाइम 60। तो कितना परसेंट आ गया, 60% आ गया। अब देखो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, दो लाइन जो लिखना पड़ा हमें उसे डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो 180 का 15%, तो 180 गुणे 15/100। किससे पूछ रहा है, 250 के 18% का कितना परसेंट है। लो जी, ये 0 0 कट गए, इसको अभी रुको, इसको लिख देते हैं। a बाई बी बाई सी बाई डी क्या होता है, उल्टा करके गुणा कर देते हैं। तो बराबर 180 गुणे 15/250 गुणे 18 गुणे 100। ठीक, 0 से 0 कट गया, 25 चौका 100 हो गया, 18 से 18 कर रहा है, 15 चौका 60 आ गया। तो कितना आ गया, 60% आ गया। चाहे तो आप ऐसे सॉल्व कर लें, 2 स्टेप में हो जाएगा, ऐसे आपका सिंगल 1 स्टेप में हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज सीखने वाली है, a बाई बी बाई सी बाई डी क्या हो जाता है, a बाई बी इंटू डी बाई सी के। जो चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, यहाँ पे इस सेकंड स्टेप में मैंने इसे काट दिया था, इसे कट जाता है। नहीं तो आप इसको ऐसे लिखते तब भी 100 ऊपर जाता, वो कट जाता। ठीक, किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सिंपल चीजें चल रही हैं। ये सब क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में आए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि यूपीएसआई में आया है तो यूपी टेट में नहीं आ सकता। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। एसएससी में सब में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। पीसीएस में भी, पीसीएस सी सेट, आईएएस की सेट में, उन सब में क्वेश्चन इसी टाइप से उठाता है। तो मैंने सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन को मतलब एनालिसिस करता रहता हूँ, तो सबको मैंने नोट भी कर रखता हूँ। ये सारे क्वेश्चन मैंने नोट किए हुए हैं जो आपको करवा रहे हैं, पेपर से आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। जैसे अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोग ट्राई करोगे अगले क्वेश्चन को। ठीक, चलो फिर तैयार हो जाओ। अगला क्वेश्चन है 6, अगर y का 8/5%, अगर y का 8/5% x है, तो x का कितना प्रतिशत y है, प्रतिशत y है। ठीक, ये क्वेश्चन है, अगर y का 8/5% x है तो x का कितना परसेंट y होगा। इफ 8/5% ऑफ y इज x, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। तो इसका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन भी मैं लिख दे रहा हूं, 6250%। दूसरा ऑप्शन है 16%।
तीसरा ऑप्शन है 62.5% और चौथा ऑप्शन है 1600। ठीक है, जल्दी से ट्राई करो, कुछ नहीं करना, आसान क्वेश्चन है। एक्स और वाई निकाल लो, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो y का 8/3, तो y इंटू 8/5 % हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 1/100 बराबर किसके है x के। तो y को यहीं पे रखो, ये 500 हो गया, इसको नीचे ले आओ तो ये 500 गुणा हो जाएगा ऊपर बटे 8 आ जाएगा। इसको हम 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 25 100, इसको अलग कर सकते हैं ना, 5 गुणे 100 तो बराबर कितना आ जाएगा 125/2। ठीक है यहां तक। अब आगे देखो, तो क्या पूछा है x का कितना प्रतिशत y है, किससे कंपेयर हो रहा है x से, क्या लिखेंगे y/x इंटू 100। तो कितना आ गया, तो सेम चीज लिखा ही हुआ है 125/2 इंटू 100, इसको काट दो, कितना आ गया 50। 125 गुणे 5 625 और एक जीरो यहाँ पे लगा दो तो 6250%, 6250%। ठीक, किसी को कोई डाउट, नोट कर लो इसे। चलो नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। सीखते चलो, जब बेसिक से क्लास स्टार्ट किए हैं, जो धीरे धीरे आप अच्छे क्वेश्चनों पे आओगे। ठीक, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एसआई का है 2017 का। जैसे क्वेश्चन है आपका 5/3 3/5, 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है, से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन क्या है 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है। ओके, 5/3 इज व्हाट % मोर देन 3/5। अब यहां पे क्या आ गया, अधिक वाला कॉन्सेप्ट आ गया, क्या था a b से कितने प्रतिशत अधिक है, a b से कितने प्रतिशत अधिक है। याद आया कुछ, पांचवा जो रूल बताया था, तो a अधिक है किससे b से, तो क्या लिखे थे a माइनस b, कंपेयर किससे हो रहा है b से, गुणे 100। ऐसे कर सकते हैं, a b से कितने % अधिक है, 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है। एकदम डिक्टो यही क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में आया था। तो आपको क्या करना था, कुछ करना ही नहीं था, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। तो क्या करेंगे 5/3 माइनस 3/5 अपॉन 3/5 इंटू 100। अब देखो 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका गुणा यहां से, इसका गुणा यहां से, तो क्या आ जाएगा 25 माइनस 9/3 बचे 15। अब a बटे b बटे c बटे d है बटे 3/5 गुणे 100। तो आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता है, 16 में से 25 में से 9 घटाया कितना बच जाएगा 16/15 इंटू 5/3 इंटू 100। ठीक, अब इसको काट दो, 5 10 15। अब आगे क्या आ गया 1600/9। ठीक, अब इसमें 9 से आप डिवाइड करो, तो 9 1 जा 9, एक बार बाहर जाएगा, कितना बच जाएगा 7 70 हो गया। तो 9 7 63, फिर 7 फिर 70, तो ऐसे आपका चलता रहेगा। तो 177.77%।
177.77%। ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई का है 2017 का। नोट कर लो इसे, जो रूल बताया था पांचवा, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए माइनस बी बटे बी गुणे 100। सेम चीज आपका यहां पे लागू हुआ, ए माइनस बी बटे बी गुणे 100। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो भी क्वेश्चन आपका एग्जाम का ही है। पहले आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करोगे, फिर मैं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर, यदि P माइनस क्यू का 50%, यदि P माइनस क्यू का 50% बराबर है P प्लस क्यू के 30% के, P प्लस क्यू का 30%, यदि P माइनस क्यू का 50% बराबर है P प्लस क्यू का 30% है, तो P का कितने प्रतिशत क्यू है तो P का कितना प्रतिशत क्यू है। ठीक, if 50% of P minus Q is equal to 30% of P plus Q, then what percent of P is Q? Then what percent of P is Q? तो P का कितना परसेंट Q है। करो ट्राई जल्दी से, 10 से 15 सेकंड का टाइम है, सॉल्व करो, फिर मैं इसे बता रहा हूं। चलो अब मैं बताता हूं, आप लोग मिलाना। आप जो ट्राई कर रहे थे सही है कि गलत है, देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो P माइनस क्यू का 50%, तो 50 बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू का 30%, तो 30/100। तो 100 से 100 कट गया, 0 से 0। अब 5 का गुणा इसमें करो, तो 5P माइनस 5Q बराबर 3P प्लस 3Q। ठीक, अब P को एक साइड में करो और Q को एक साइड में, तो क्या आ जाएगा, 5P माइनस 3P बराबर 3Q। यहाँ पे माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 5Q। तो 5P में से 2P घट गया, 3P घट गए तो 2P बचे, और इधर 3 प्लस 5 8Q हो गया, 8Q। अब इसको काट देते हैं, तो 4 आ गया, तो P बराबर 4Q, तो P बाई Q बराबर 4/1। P बाई Q बराबर क्या आ गया, 4/1। अब क्या पूछा है, P का कितना परसेंट Q है, A का कितना परसेंट B है, का किसके साथ लगा है, P के साथ, तो क्या लिखेंगे, Q बाई P, कंपेयर किससे हो रहा है, P से, तो Q बाई P गुणे 100, तो क्या लिखेंगे, Q कितना आया आपका, Q आया है 1 और P कितना आया 4, तो 1/4 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 25%। नोट करो, एक क्वेश्चन आपका सी सेट में आया था, मतलब यूपी का जो पेपर होता है सेकंड, उसमें आया हुआ था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 2016 में आया था, ये 2015-16 के आसपास किसी में आया था। मेरा बनारस में सेंटर था, तो वहां पे आया हुआ था, मेरे पेपर में आया था। इसको सॉल्व करो, जल्दी से नोट करो, 25%। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए का 80% बराबर है बी का 50%, यदि ए का 80% बराबर है बी का 50% और बी बराबर ए का x%, बी बराबर ए का x% है तो x का मान ज्ञात करें। इंग्लिश में क्या है? इफ 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इक्वल टू x% ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ट्राई करो जल्दी से आप लोग। तो x का मान बताना है कितना होगा, जल्दी से बताओ। चलो वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व कर लेना, फिर मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, उससे मिला लेना। तो देखो कैसे। ए का 80%, ए तो 80/100 बराबर है बी का 50%, तो बी गुणे 50/100, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक, तो 8a बराबर क्या आ गया? 5b। अब b को यहां नीचे ले आना है, 8 को यहां नीचे लेके जाना है, तो क्या आ जाएगा? a/b बराबर 5/8। इसका मतलब अगर a 5 है तो b कितना है? 8 है। तो हम क्या लिखेंगे? अब क्या लिखना है आपको? यहाँ पे क्या है आपका? b बराबर a का x%, तो लिखो 8 बराबर a कितना है? 5 है, 5 इंटू x/100। ठीक, इसको काट दो, 5 दूनी 10, 20, तो 20 गुणे 8 कितना आ जाएगा? 160। तो x का मान कितना आ गया? 160। तो x बराबर कितना आ गया? 160, 160। नोट कर लो इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यूपीएसआई का है, 2017 का, उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। यदि ए का 60% बराबर है बी का 30%, यदि ए का 60% बराबर है बी का 30%, 30% है। ठीक, बी बराबर सी का 40%, बी बराबर सी का 40% और सी बराबर ए का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। है तो x का मान ज्ञात करें। ओके, क्वेश्चन पहले समझ लो आप लोग। यदि a का 60% बराबर है b का 30%, b बराबर c का 40%, c बराबर a का x% है, तो इसका मान ज्ञात करें। आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो, जिससे मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं, तो आप देखो आप सही कर रहे किए हो कि नहीं किए हो। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो यहां से शुरू करते हैं, जहां से शुरू है। तो a इंटू 60/100 बराबर b इंटू 30/100। इस तो कट गया, ए से कट गया, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया? 2a बराबर b। तो a बाई बी कितना आ जाएगा? 1/2।
इस b को नीचे ले आया, 1 रहा, 2 को नीचे ले गया, तो a बाई बी कितना आ गया 1/2। इसका मतलब a अगर 1 है तो b कितना है 2 है। ठीक, आगे देखो b बराबर c का 40%, b कितना है 2 है, तो 2 बराबर c इंटू 40/100, तो 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 2 से 2 कट गया, तो c बराबर कितना आ गया 5। तो b बराबर c का 40%, तो c 5 आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, c बराबर a का x%, तो c कितना आ गया 5 और a कितना था 1 इंटू एक्स बाई 100, तो 100 का गुणा 5 में, तो x बराबर 500। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था क्योंकि इसमें 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप थे, और ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। ये भी क्वेश्चन आपका यूपीएसआई का है, इसको देख लो। कोई चीज समझ में ना आए हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करके बता दूंगा। पहले इसे आप लोग नोट कर लो और इसको समझ लो। आई थिंक सब लोग ने नोट कर लिया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो मैं लेक्चर वाइज नंबरिंग दूंगा, बाकी आप लोग शुरुआत से पहले लेक्चर में जितने क्वेश्चन हुए थे अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन हुए थे, आज के लगभग 15 क्वेश्चन हो जाएंगे तो 25 हो जाएंगे। ऐसे ऐड करते रहना। परसेंटेज में कुल 150 से 160 क्वेश्चन आप लोगों को मैं सॉल्व कराऊंगा। 150-60 क्वेश्चन में आपका पूरा परसेंटेज बहुत अच्छे ढंग से प्री टू मेंस लेवल का कवर हो जाएगा। कोई ऐसा एग्जाम आप जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन उनको लेके आना, लगभग आपको कोई भी मतलब टाइप ऐसा नहीं बचेगा जो मैं यहाँ पे ना कराऊं। मतलब लगभग क्या पूरे कराना है। जब 150-160 क्वेश्चन कराता हूं तो कुछ बचता नहीं है परसेंटेज में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो 11th। 5% ऑफ, चलो पहले हिंदी में लिख देता हूं, a का 5%, a का 5% बराबर है b, a का 5% बराबर है b, है तो 20 का b%, यहां पे डैश था, ऐसे ब्लैंक था, बराबर है, क्या लिखा है, a का 5% इक्वल टू b है तो 20 का b%, यहां पे डैश है, बराबर है। इसको इंग्लिश में लिख लो, 5% ऑफ a इक्वल टू b, देन b% ऑफ 20 इज इक्वल टू, ऑप्शन पहला है, पहला ऑप्शन है 20% ऑफ a बाई 20, बी ऑप्शन है 50% ऑफ a बाई 20, सी ऑप्शन है 20% ऑफ a बाई 2 और डी ऑप्शन है 50% ऑफ a बाई 2। अब आप लोग ट्राई करो, यूपीएसआई का क्वेश्चन है, देखो कितना समझ में आया अभी तक आप लोगों को परसेंटेज। इसको जल्दी से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और इसको क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो उसमें आप लोग मिलाना। क्वेश्चन आसान है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये आपका ऑप्शन से सॉल्व होगा। पहले यहां से आप कुछ इसको सॉल्व करो, इसके बाद यहाँ पे पुट करो। ठीक, देखते हैं पहले, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। पहले आप लोग पॉज करके ट्राई कर लेना। देखो a का 5%, a गुणे 5/100 बराबर क्या है b। ठीक, तो इसको काट देते हैं तो 20 आ जाएगा, तो a बाई बी बराबर क्या आ गया 20/1।
ए बाई बी बराबर क्या आ गया 20/1। तो इसका मतलब ए अगर 20 है तो बी कितना है 1 है। अब यहां पे देखो क्या आएगा 20 का b%, मतलब 20 का 1/100। तो इसको सॉल्व करो कितना आ गया 1/5। 20 का b% किसके बराबर आ गया 1/5 के। अब इसमें देखो किसमें हम a की वैल्यू पुट करें और 1/5 आ जाए। तो a की वैल्यू 20 है, 20 यहां पुट करो 20/20 कट जाएगा, तो 20/100 बराबर 1/5 आ गया। तो हम सबसे पहले ऑप्शन में पुट करते हैं 20/100 इंटू 20/20। तो ये कट गया तो क्या आ गया 1/5 आ गया, इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। बाकी आप कहीं पे भी सॉल्व करेंगे तो 1/5 आपका नहीं आएगा, इसलिए आपका पहला ऑप्शन 20% ऑफ 1/a/20 सही हो जाएगा। जिन लोगों को मेरा मैथ पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों को बताओ, वो लोग भी इस क्लास को ज्वाइन करें। एक्चुअली यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तभी आप ऑनलाइन रेगुलर पढ़ा सकते हो। अभी तो मैं आपको वीडियो के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, जैसे ही आप लोग 1000 तक मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा दोगे, 1000 पहुंचा दोगे, उसके बाद मैं फ्री आप लोग को ऑनलाइन क्लास पढ़ाऊंगा। यूट्यूब पे पूरी क्लासेस मेरी फ्री होंगी, वो आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, तो आप उसमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, जहां पे ना समझ में आए उसे भी पूछ सकते हो। अभी तो क्या है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं आपको फाइनली अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन मुझे दोबारा बताना है ये भी मुझे नहीं पता चल रहा है। तो आप लोग कोशिश करो जल्द से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर को पहुंचाओ। जिस दिन 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद मैं आप लोग को डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास ले सकूंगा यूट्यूब पे, ठीक। तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, कुछ स्टूडेंट अगर नए होंगे तो जो नए लोग आ रहे हैं उनको मैं बता दूं, मैं 7 ईयर से मैथ पढ़ा रहा हूं। अब तक मेरी 3 गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, चौथी की तैयारी है। अभी मैं PWD लखनऊ में जॉब कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा मैं सोच रहा कि मैं सिर्फ पढ़ाने से कर रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग लिखो 12th नंबर। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, एसआई का क्वेश्चन है। ए का 2% बराबर है बी, ए का 2% बराबर है बी, तो 10 का b% किसके बराबर है। तो 10 का b% किसके बराबर है 2% ऑफ a इक्वल टू b, then b% of 10 is the same as ऑप्शन पहला। ये भी क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन एसआई में आए हुए हैं, एक फर्स्ट पाली में आया तो दूसरा सेकंड पाली में आया हुआ है। पहला ऑप्शन है 200% ऑफ ए, दूसरा ऑप्शन है 20% ऑफ a/100, तीसरा ऑप्शन है 20% ऑफ a/10 और डी ऑप्शन है आपका 200% ऑफ a/10। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। यूपीएसआई का क्वेश्चन है, एसआई में आया हुआ था। इसके पहले वाला भी सेम क्वेश्चन इसी टाइप का कुछ था। तो आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई करो, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है।
a इंटू 2/100 बराबर है b का। इसे काट दो तो 50 आ गया। तो a/b बराबर क्या आ गया? 50/1। 50 का गुणा यहाँ पे और 1 तो अपने आप नीचे रख ही देते हैं। तो a/b बराबर 50/1 का। ठीक, तो आगे क्या कर रहा है? 10 का b%, मतलब 10 का b%। तो b कितना है? 1 है। 1/100 तो कितना आ गया? 1/10। अब ऑप्शन से देख लो किसमें 1/10 आ रहा है। तो 200 का अगर हम करें a%, 200/100 2 आ जाएगा। 50 लिखोगे तो इसमें 100 आ जाएगा। ठीक, आगे यहाँ पे देखते हैं। तो 20/100 और a की जगह 50 रखो, 50/100। तो 20×5 100, 50 दूना 100, 1/10 तो यहाँ पे आ गया। तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन से ही सॉल्व होंगे। और देख लो कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं, मैक्सिमम 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। चलो इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जेई में आया हुआ था, जूनियर इंजीनियर में 2016 में आया था। इसमें क्या है? यदि x का 65% बराबर है y का 13%, यदि x का 65% बराबर है y का 13%, तो x का मान ज्ञात करें है। तो x का मान ज्ञात करें, तो x का मान ज्ञात करें यदि y बराबर 2000। तो x का मान ज्ञात करें यदि y बराबर 2000 हो। If 65% of x equal to 13% of y, then find the value of x if y equal to 2000। ये आपका जूनियर इंजीनियर में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ था, UPSSC के थ्रू एग्जाम हुआ था, उसमें आया था जेई में। तो देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। x इंटू 65/100 बराबर 2000 इंटू 13/100, ये कट गया, 13×5 = 65, 5×4 = 20। तो कितना आ गया? x बराबर 400। पहले आप लोग ट्राई कर लिया करो, सोल्यूशन मत देखने लगा करो। देख लो, एक लाइन का क्वेश्चन है, x इंटू 65/100, y की वैल्यू दिया हुआ है 2000, 2000 गुणे 13/100, 100 से 100 कट गया, 13×5 = 65, 5×4 = 20, 400 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया? 400। ठीक है, ज्यादा स्पीड में क्लास चल रही हो तो मैसेज करके बता देना, थोड़ा सा स्लो पढ़ाया करेंगे। वैसे सिंपल क्वेश्चन है, इन सब में कोई दम नहीं है अभी क्वेश्चनों में, लेकिन ये सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लो सब लोग। अगला क्वेश्चन यूपीएसआई का है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने चल रहे हैं, 14th नंबर। इसमें दिया है कि BA का 1/3, BA का 1/3 है। ठीक, तो BA से कितने प्रतिशत कम है? BA से कितने प्रतिशत कम है? याद है कुछ? 6ठा रूल क्या लिखाया था? BA से कितने प्रतिशत कम है? A - B/B। ठीक, अब बस आपको यहां पे देखना है, इंग्लिश में लिख लो इसे। B is 1/3 of A, B is 1/3 of A, then find
then find B is what percent less than A. Then find B is what percent less than A. तो देखो अब क्या करेंगे, लिखो जो चीज यहाँ पे लिखा है सिर्फ यही लिख दो। तो B बराबर A इंटू 1/3, तो B बाई A बराबर क्या आ गया 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, अगर A 3 है तो B कितना है 1 है, तो A माइनस बी कितना हो जाएगा 2। कंपेयर किससे हो रहा है, A से कितना प्रतिशत कम है, तो बटे 3 गुणे 100। तो 1/3 कितना होता है, कल बताया था 33 1/3, तो 2/3 66 2/3%। 33 1/3 तो 66 2/3, या ऐसे कर लो 200/3 66 2/3। ठीक है, इसको समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लो। कुछ नहीं करना था, b बराबर a गुणे 1/3। अब हमने a को यहाँ नीचे ले आया तो b बटे a बराबर 1/3 हो गया। इसका मतलब a था 3 तो b कितना हो गया 1, a 3 तो b 1। अब क्या आपको बताया था 6 नंबर रूल, b a से कितने प्रतिशत कम है, तो क्या लिखेंगे a ज्यादा है तो a माइनस b, a से कंपेयर हो रहा है गुणे 100। यही रूल आपको बताया हुआ था स्टार्टिंग में क्लास के। चलो ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्लास थोड़ी बोरिंग होती है, इसके बाद धीरे धीरे आप लोग जो है फार्म में आने लगोगे और क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा होता जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर में पुरुष एवं महिलाओं की जनसंख्या में अनुपात 12:13 है। क्या है, किसी शहर में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या में अनुपात, मेरी राइटिंग खराब है तो आप लोग लैंग्वेज को समझ लिया करो। अनुपात 12:13 है हो तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा, हो तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा। ठीक, इन अ सिटी द रेशियो ऑफ population of male and female is 12:13. Then find the female percent in the total population. अब इसमें तो बहुत आसान है, पहले तो आप लोग ट्राई कर लेना। मेल रेशियो फीमेल कितना है 12:13, दोनों मिला के कितना है 25। फीमेल कितनी है 13, कितने में से 25 में से गुणे 100, तो 25 चौका 100 तो 13 चौका 52, तो कितना परसेंट आ गई फीमेल 52%। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब कल कंटिन्यू इसके हम 3rd क्लास लेंगे। कल तक आपका लगभग बेसिक चीजें सब कुछ कवर हो जाएंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं, वो लोग भी इसको देखें, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ, एक एक चीज एकदम आपको समझा के पढ़ाता हूँ। इसलिए आप लोग रेगुलरली क्लास करो, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आपके अंदर दिखेगा। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।